संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजाद दर्दी सावन के पूछ चुके हैं। अरे लोग बताने की बात छोड़ो, लोग अपना मुख खोलने के लिए भी तैयार नहीं। जज साहब की मौत का खौफ लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह से भर गया है। आज आज जालिमों ने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया। होली के त्योहार में मेरी माँ और मेरे डैडी मेरे राम जैसे भाई को दुनिया से। शेख, मैं तुम्हारे दुख को इस वक्त समझ सकता हूँ, लेकिन हर इंसान से इंसानकारी की जा रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे परिवार की मौत का खौफ इन सबके दिलों में समा गया है। लेकिन कातिल कोई भी हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं समझता हूँ कि चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। जालिमों ने परिवार का साया छीन लिया है। शेखर, मैं तुम्हारे परिवार को तो जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ तो जितना दुख और हंसे घर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। कातिल कितना भी क्यों ना होशियार हो, और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सदा खुले जिस दिन राज खुल गया कि तुम्हारे माँ बाप का कातिल कौन है, उस दिन ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में वो कातिल जिंदा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं गिरफ्तार करके कानून से अगर फांसी की सजा दिलवाया तो मैं नाम पुलिस कमिश्नर सूरत देसाई आज की जिम्मेदारी में तुम्हें देने जा रहा हूँ। शायद ये जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं देते यदि इस वक्त हमारा बेटा शिवा मौजूद होता। क्या बात सर, आपका बेटा शिवम मौजूद होता? हाँ, मेरा बेटा शिवम मौजूद होता, आखिर उसे क्या हुआ? 6 महीने से घर छोड़ के लापता हो गया। क्या कहा सर, आपका बेटा शिवा 6 महीने से घर को छोड़ करके लापता हो गया? अगर होता तो जज साहब के कातिलों के परिवार को, कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए हम अपने बेटे शिवा को मोहरा बना देते। हमारा सर आपका बेटा शिवा नहीं तो फिर ये देसाई किस दिन किस काम आएगा? देसाई जी सर, जज साहब की मौत का कारण और किसके द्वारा हुई है ये भी हमें पता लगाना है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जी सर, कि रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती अगर उसका भाई भीषण न मिला हो। राइट सर। जज साहब के कातिलों से वो गद्दार कौन मिला हुआ है उसका भी पता लगाओ। ठीक है सर। 24 घंटे के अंदर तिलहर से लेकर शाहजहांपुर तक छान मारो। ठीक है। जज साहब के कातिल हमें चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। थैंक यू सर। आज मैं जन्नत हो गया, मैं बर्बाद हो गया चाचा। मेरी खुशियां मुझसे लुट गई। होने को कोई नहीं टाल सकता और चीन खुशियां और हमारी आंखें तुम्हें बेटे का करार दो। हाय चीन खुशियां और हमारी आंखें और कुछ भी सोचा बेचारा नहीं। कोई भी कातिल हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चीन खुशियां हमारे लिए कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है कुछ भी सोचा बेचारा नहीं, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं। बिना मैया से कैसे जीऊंगा। अपने आप को संभालो शेखर, अपने आप को संभालो। बिना भैया ये कहे जीऊंगा।
जानकारी आज प्राप्त हुई कि ये शिवा कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 6 महीने से लापता है। और ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, शिवा 6 महीने से आज ठाकुर रघुवीर सिंह के वहां नौकरी करता है। इसका मतलब इस कमिश्नर ने अपने बेटे को मोहरा बना करके ठाकुर के यहाँ नौकरी करवा रहा है, उनका राज और भेद जानने के लिए। जानकारी यदि मिल ही गई है तो देर करने का वक्त नहीं, तत्काल चलते हैं ठाकुर रघुवीर की पीढ़ी पर और चल करके सारी हकीकत पहले उन्हें हम बताते हैं। आज सवेरे की खुशियां वापस आई है। आज अपने पिताजी के सेवा होगा और इस समेल में जश्न भी मनाऊंगा। हर काम करने से पहले हमारे छोटे भाई तूफान को बुला करके लाओ। अभी की आत्मा को शांति मिली होगी। आज पिताजी की अस्थियां बहाई जाएंगी और इस सवेरे पे जश्न मनाया जाएगा। तो फिर जश्न की तैयारी करो दादा। जाओ जश्न मनाने के लिए शराब की बोतल लेकर के आओ। चला ठाकुर साहब, बड़ा जुर्म भारी हुआ, जाल फितरत का तुम पर बिछाया गया। शिवा बेटा कमिश्नर का है, मान लो ऐसा षड्यंत्र तुम पर बिछाया गया। और मुझे सुनाओ नहीं, और मुझे सुनाओ नहीं, ऐसा षड्यंत्र मुझे आपका बाहर आ गया। मारूंगा उसके पूरे परिवार को, जज का परिवार जैसे है। कहीं जश्न की खुशी में तुमने ज्यादा शराब तो नहीं पीनी है? नहीं ठाकुर नहीं। कमिश्नर का बेटा कहते हो, हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब वही समेल में नौकरी कर रहा था तो रो रो कर फरियाद करता था कि दादा ठाकुर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसी को तो कहते हैं शतरंज का खेल। बात में समझा नहीं। कहने का मतलब, जिस वक्त जज साहब का मर्डर हुआ, कमिश्नर ने तत्काल हमें फोन करके जज साहब के बंगले पर बुलाया शाहजहानपुर, और हमसे बताने लगे कि देसाई, यदि आज के दिन हमारा बेटा शिवा होता तो जज साहब के केस मर्डर की छानबीन अपने बेटे हम शिवा को देते, लेकिन मजबूरी इस बात की है, हमारा बेटा शिवा आज 6 महीने से लापता है। जानकारी मिली और हम भाग करके बस आपके पास आए गए। अब ऐसा करो, हमारी भाई नौकरी बचाओ और खुद अपने आप में बचाओ। कौवा रिलैक्स ना साले पलटीना बताए दे। तो कहो ये बात है, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह हमारा राज जानने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया। नहीं मोहरा तो उसके बेटे को अब मैं बनाऊंगा। तूफान जाओ, शिवा जहां कहीं भी हो उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। जाओ। शिवा, क्या बात है दादा? सारा दिन शराब पियोगे क्या? आज इन्हें खुशी का मौका इसलिए शराब आप शराब पीना बंद कर, चौपाल पर दादा ने आज किया है। चलो आ रहा हूँ। चल आजा। शंकर की दादा, कहो किस साले की मौत आई है जो अपने बेटे शिवा को? कहो दादा। पहले तो एक बात बता रहे, कौन सी बात? तूने ये नौकरी किस लिए किया है? पैसों के लिए। क्योंकि तुझे इस दुनिया
लौंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। सिर्फ अमीर ही नहीं दादा, मुझे जिला शाहजहानपुर का डॉनर समझ ले, बन गया। वो कैसे? क्योंकि जो काम आज मैं तुझे सौंपूंगा शायद तेरी कामयाबी का सबसे पहला दिन होगा। और फिर देर क्यों करते हो दादा? जल्दी से बताओ, शिवा को बेसब्री से सिवा नहीं कहना तो आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। नहीं दादा, तुमने शिवा को ऐसा फौलाद बना दिया है कि शिवा के सामने तूफान भी आ जाए ना तो धमकी से 5 कदम साला पीछे। तो जानना चाहता है कौन है मेरा जानी दुश्मन? अरे वो साला सूर्य प्रताप। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, तेरे लिए मेरा ये हुक्म है, तो इसी वक्त कमिश्नर के बंगले पे जाओ और उसके लौंडिया को उठा करके सड़क पे क्या है रे लौंडे? उठो 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 उठो। दादा, आप ही क्या कहते हैं दादा? सुनाई नहीं पड़ा? कहता हूँ कि कमिश्नर के बंगले पे जा और उसकी लौंडिया को उठा करके सड़क पे लेकर जा। अरे चले। क्या सोच रहा है रे खड़ा खड़ा? दादा ने कहा है कमिश्नर की लौंडिया लेकर आ तो जा टांगला। हमारा काम उठकता है, कमिश्नर को लौंडिया को उठाना। दादा, आज तक आपने जितने मुझसे उल्टे सीधे काम करवाते रहे वो मैं शौक से करता रहा। आज एक लड़की की बात कर रहे हो? हमने तुझे फौलाद पड़ा है कि तूफान तुझसे टकरा करके पीछे हट जाए और आज एक लड़की को लाने से डरता है। मेरा मुंह क्या दिखता रे? अरे जाते बच्चे के लौंडे उठा रखा। क्या दादा का चेहरा घूर घूर कर देख रहा है? हमेशा तो दादा का चेहरा देखा है। क्या कमिश्नर? अरे जा बहन चोद कहीं का, हमारा मुंह साले ताक रहे हो। साला कमिश्नर की लौंडिया बहुत ढेर इनाम पाएगा। दादा, बात एक लड़की की नहीं है। फिर क्या है? आप जिस लड़की की बात करते हो वो लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है दादा। क्या कह रहे? सालू तेरी सगी बहन है तो एक कमिश्नर तेरा बाप भी होगा? वो मेरे डैडी। अरे चुप! साले हरामी के पिल्ले, क्या हो रहा है? जब इस हवेली में नौकरी कर रहा था तो तेरे खानदान में कोई नहीं था, ये साला कमिश्नर कहाँ से आ गया? हाँ? दादा, हाँ? वो तो मेरे पैसों के लिए नौकरी करने के लिए आपसे झूठ बोला। नौकरी करने के लिए नहीं, हमारा राज जानने के लिए। हमारा राज जानने के लिए हम क्या हैं, क्या हमारा धंधा और बिजनेस है, हम क्या करते हैं, यही सब जानने के लिए तेरे बाप साले ने कानून का खेल खेला है। भूल गया कि कस्बा तिलार से शाहजहानपुर तक आप यहाँ कानून की हुकूमत नहीं, यहाँ पे चलती है रघुवीर और तूफान सिंह की जुर्म दादा, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मेरे बाप को तो आज भी नहीं पता है मैं कहाँ हूँ, किस हाल में जिंदा हूँ या मर गया। अगर पैसों के लिए तूने ये नौकरी किया है तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा। सिर्फ जा कमिश्नर के लौंडे उठा ला।
पैसा 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 नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। अरे संसार में ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का सौदा करेगा? ये मुझसे नहीं होगा। शिवा, और मेरा हुक्म तुझको बताना। और नहीं मान तोड़ोगे। मिटा तेरी हस्ती को दूंगा। मिटा तेरी हस्ती को दूंगा जहां से तुझे जान से हाथ होना। कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर किसी ने उंगली उठा दिया तो मैं उसका जनाजा उठा दूंगा। क्या उठा दूंगा? चुदुर-बुदुर कर रहा है। आराम से तुम हम बंद हो जा। जमाने में रहेगी, क्षेत्र में जाओगे। हम लड़ती रहे जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। समझा रहा मौत आगे है क्या? अपनी मौत तुम्हारा तो अच्छी बात है। रघुवीर सिंह कहाँ? साले दोगला। कमल वीडियो बना करके वायरल करो। ये साला मुखबर है, मुखबर। कमल वीडियो बना रहे हो, लेकिन ये वीडियो रिलीज नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। मौत आई हथगोला करके कोई। सुनो, अपनी मौत मरो तो अच्छी बात है। हम लोगों के हाथों से क्यों मरना चाहती हो? किसे मार कर तो बहुत बेइज्जत